नमस्कार, आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस मीटिंग के अंदर। हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। आप सबका स्वागत है। और और इसकी अंतर भूमिकाएं। उसकी कामलोक की अंतर भूमिकाएं, एस्ट्रल वर्ल्ड एंड इट्स इनर रोल। और स्पीकर हैं नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस के पांडे जी, जो कि सेक्रेटरी भी हैं उत्तराखंड और यूपी फेडरेशन के। हमारे यहाँ पे हम लोग बहुत रेगुलरली इनको इनवाइट करते हैं और ये एग्री करते हैं। तो मैं अब आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप बिल्कुल अपना लेक्चर को स्टार्ट करें। धन्यवाद गुप्ता जी और राजीव जी, आपको भी सब लोगों का आभार कि हमें ये अवसर प्रदान करते हैं। सब लोगों से एक मुलाकात होती है और वार्ता होती है, इंटरेक्शन होता है। और मैं तो सभी भाई बहनों का आज इस प्लेटफॉर्म पे जो यहाँ उपस्थित है मीटिंग के लिए, मैं सबका सादर प्रणाम है, सभी को सादर अभिवादन है। कामलोक, कामलोक और इसकी अंतर भूमिकाएं। कामलोक से हम लोग परिचित हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार हम लोग अध्ययन भी करते हैं, किया होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको बार बार दोहराया जाना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि कामलोक का जीवन अच्छा या बुरा जो भी है, वो निर्भर करता है हमारे पृथ्वी लोक के जीवन पर। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद वहाँ हमारा जीवन कैसे होगा। और ये एक रोचक विषय भी होता है सभी लोगों के मन में कि मृत्यु के उपरांत, इस शरीर को छोड़ने के उपरांत ये जीवात्मा कहाँ जाती है, कहाँ रहती है। मैं समझता हूँ कि थियोसॉफी में अब लगभग सभी लोगों को इसका एक जानकारी, संज्ञान हो चुका होगा। लेकिन आज हम कुछ डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर कि आखिर ये कामलोक किसे कहते हैं, जो कि हमारा ये अदृश्य जगत है। एक तमाम अदृश्य लोकों में से ये एक लोक है, जो हमारा भूलोक माने ये जो पृथ्वी लोक है, उससे अगला सूक्ष्म लोक है। तो सूक्ष्मतर लोक होते चले गए हैं, 7 लोक हैं, जैसा कि हम सबको पता है, होना चाहिए। उसमें से ये दूसरा लोक है। ये कामलोक वो स्थान है जहाँ इच्छा निवास करती है, यानी हमारा डिजायर प्लेन भी है। ये कामना लोक है, इसको भावना लोक भी कहते हैं। और इसको फीलिंग का भी, जो हमारी बॉडी है इससे बनी हुई कामलोक से, कामलोक के तत्वों से, तो फीलिंग भी इस बॉडी में आती है। तो ये भूअर लोक का ही एक हिस्सा है। भूअर लोक माने हो गया भू, भुआ। तो हम भूलोक, भूअर लोक, महालोक, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में पाते हैं। तो ये भूअर लोक ही है कामलोक। हिंदू इसे प्रेत लोक या नरक कहते हैं, प्रेतों का निवास स्थान। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रेत वह मनुष्य है जिसने अपना स्थूल शरीर त्याग दिया है, वो मनुष्य ही है। इसलिए प्रेत कह के हम डरते और डराते भी हैं लोगों को। लेकिन वो प्रेत वास्तव में जहाँ निवास है इसका, प्रेत लोक में, तो वो प्रेत ही है जिसने सिर्फ अपना स्थूल शरीर छोड़ा है, बाकी अन्य शरीर उसके साथ हैं। मृत व्यक्ति के लिए प्रेत लोक तभी तक है जब तक उसमें इच्छाएं विद्यमान है। प्रेत लोक, भूअर लोक में कोई स्थान विशेष नहीं है। ईसाई धर्म में इसे परगेटरी कहा गया है, शुद्धि का या प्रायश्चित का स्थान है। ये ईश्वर का कोई यातना लोक नहीं है, जैसा कि आमतौर पर हम समझते हैं।
कि जहाँ व्यक्ति को दंड दिया जाता है, जैसा कि कई धर्मों में भी है, ये विश्वास है लोगों का। और जो हमारा गरुड़ पुराण है, तो आप कभी पढ़े, ऐसी एक मान्यता ये भी है कि गरुड़ पुराण हमारे घरों में लोग डरते हैं पढ़ने से, और जब किसी की मृत्यु होती है तभी उसको पढ़ते हैं, या किसी पंडित से किसी ब्राह्मण से उसको पढ़वाते हैं। तो उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे वो स्थान है जहाँ पर मृत व्यक्ति को दंड दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। परंतु व्यक्ति की सोच, आदत, पृथ्वी पर किए गए बुरे कर्मानुसार व्यक्ति को यहाँ पीड़ा की अनुभूति होती है। ये लेडबीटर साहब ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है इसको, और थियोसॉफी में तमाम कई अन्य पुस्तकों में भी इसका वर्णन आता है। मृत्यु मनुष्य की मानसिक वृत्ति या उसकी नैतिकता में कोई परिवर्तन नहीं लाती है। केवल भौतिक शरीर नष्ट होता है और मनुष्य का स्वभाव ज्यों का त्यों बना रहता है। यानी कि मरने से हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन हो जाता है, ऐसा नहीं है। सभी लोगों की भांति भूअर लोक के 7 उपतल हैं और प्रत्येक तल पर कामलोक स्थित है। प्रत्येक तल पर यानी कामलोक ही है जो 7 तलों में विभाजित है। ये उपतल भूअर लोकीय कणों के भिन्न-भिन्न घनत्व के अनुसार हैं, और नीचे का तल सघन और ऊपर का विरल, यानी कि जो नीचे है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सघन है उसके तत्व, और इस घनत्व की भिन्नता के कारण मनुष्य अपने तल से दूसरे तल से का संपर्क नहीं कर सकता। जैसे पृथ्वी पर है तो ये एस्ट्रल से और ज़्यादा घना है, तो यहाँ पर रहते हुए हम सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाते। वैसे ही ऊपर जब हम सूक्ष्म जगत में होते हैं मृत्यु के उपरांत, तो हम पृथ्वी को भी नहीं देख पाते, और भूअर यहाँ की भी जीवन का हमें कोई भान नहीं होता है। तो अब जब मृत्यु निकट है, आने वाली है, आगमन है उसका, और सब कुछ शांत हो गया है, इंद्रियां शांत हैं, जीवन भर जिन्होंने भौतिक जगत का ज्ञान लिया है, अब बाहर जाती ऊर्जा को प्राण ने समेटना शुरू कर दिया है। ये मृत्यु का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे सारी इंद्रियां अब शांत होने लगी हैं, और जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने का उनका सिलसिला था वो बंद हो गया है। इंद्रियां शिथिल पड़ती जा रही हैं, चेतना शून्य होती जा रही है, वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। देखिए, मृत शरीर में सब कुछ वैसे ही बना रहता है, परंतु निष्क्रिय जो आंतरिक शासक है, इनर रूलर है, अब जा रहा है, और जिनके द्वारा हमने देखा, सुना, स्पर्श अनुभव किया, स्वाद लिया, सूंघा, अब वे पदार्थ का समूह मात्र रह गई हैं। यानी कि कोई और है इन इंद्रियों के पीछे जो सारा संज्ञान लेता है। और जैसा कि वॉइस ऑफ द साइलेंस में भी कहा गया है और कहा भी जाता है, मन जो है वो इंद्रियों का राजा है। अगर मन का अस्तित्व न हो तो हमारा जो संज्ञान लेना इंद्रियों के माध्यम से वो नहीं हो पाता है। वे जीवित तो हैं पर संज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जो राजा है वो जा चुका है। शरीर का स्वामी धीरे धीरे वायलेट ग्रे इथरिक बॉडी में लिपटा अलग हो रहा है, और व्यक्ति के सामने इस जीवन का पूर्ण परिदृश्य है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जीवन की समस्त घटनाएं विस्तार से, प्रेम हो या घृणा हो, पूर्ण अपूर्ण इच्छाएं हो, सफलता असफलता, मैत्री हो, बैर हो, दुश्मनी हो, हार जीत, सब कुछ सामने है। मृत्यु अति निकट है। तो आप देखें कि ये मास्टर्स ने अपने पत्र में भी ये लिखा है कि जैसे ही मृत्यु आती है और बिल्कुल निकट होती है, शरीर जो हमारा मालिक है वो छोड़ने वाला होता है, तो ये सब कुछ है उसके सामने दृष्टिगोचर होता है। तो रूलिंग थॉट आगे आती है। रूलिंग थॉट का मतलब जो प्रधान इच्छा है वो अब सामने आ रही है। गंभीर क्षण है जब मनुष्य अपने जीवन के आमने सामने है। जो जीवन उसने जिया है उसी से आमने सामने है वो, और जीते जी कभी उसने इन क्षणों को इस तरह देखा नहीं होगा। अब हम याद ही नहीं कर सकते उन क्षणों को, क्योंकि वो बहुत कठिन होता है कि हमने जो जीवन जिया है और इस मृत्यु से पहले उसे हम किसी भी तरीके से इतनी आसानी से याद कर सके।
लेकिन अब इस मृत्यु के क्षण पर ये सब कुछ हमारे सामने एक पिक्चर की तरह से, उसकी रील की तरह से चल रहा है। एक विचार उछलेगा जो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा और वही व्यक्ति के अगले जन्म का भविष्य तय करेगा। जीवन भर जो साथ रहे, उनके बिछड़ने की बारी है अब। चुंबकीय बंधन समाप्त हुए और मनुष्य अचेतन में डूबता चला जाता है। ये हमने एक छोटा-सा वर्णन किया मृत्यु के समय का। मृत्यु आ रही है, नज़दीक है। आस-पास क्या हो रहा है, उसका क्या प्रभाव है? मरते व्यक्ति के आस-पास के लोगों को वातावरण शांत और भक्तिमय बनाना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं की समीक्षा शांत ढंग से कर सके। क्या कहने का अर्थ है यहाँ पर कि उसके सामने वो पूरी रील चल रही है उसके जीवन की, उसमें उसकी सभी घटनाएँ हैं विस्तार से, चाहे प्रेम हो, घृणा हो, इच्छा हो, पूर्ण, अपूर्ण, सफलता, असफलता सब कुछ। मैत्री हो, वैर हो, कोई तृष्णा रह गई है, कोई कला का क्षेत्र कुछ करने को रह गया हो, कोई गुण विकसित करने को रह गया हो, उस सब पर वो अपनी समीक्षा करता है, विश्लेषण करता है। इसलिए कहा जाता है कि मरते समय व्यक्ति के आस-पास जो लोग हैं, उन्हें शांत रूप से रहना चाहिए और कोलाहलपूर्ण वातावरण और विलाप मृतक का ध्यान भंग करते हैं और उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। सभी धर्मों में मृत्यु के समय प्रार्थनाओं का प्रावधान है और शांति और प्रेम के विचार मृतक को लाभ पहुंचाते हैं। हमें बार-बार ये सब कुछ हमारे स्मृति में लाया जाता है थियोसॉफी के माध्यम से और संभवतः एकदम से न कर सके, क्योंकि जाने वाला कोई भी किसी का प्रिय है, तो एक स्वाभाविक बात होती है कि हमें अच्छा नहीं लगता है, कोई विलाप करता है, कोई कुछ करता है, तो फिर उसे हमें अ, रोकना चाहिए, खुद को भी और दूसरों को भी। अब तो ये हो गया मृत्यु आई और मृत्यु के समय आस-पास के लोगों का वातावरण कैसा था, इस पर एक टिप्पणी ये बहुत अच्छी है, इसे हम सबको आगे अपने जीवन में फ़ॉलो करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात क्या होता है? लगभग 36 घंटे के अंतराल में सूक्ष्म शरीर स्वयं को ईथरिक से विलग कर लेता है। ईथरिक कौन-सा? हम जानते हैं भौतिक के 2 पार्ट, एक तरह से एक तो जो स्थूल हो गया और उससे जो लगा हुआ हमारा ईथरिक डबल है, जो ऊपर के 4 एथरिक तत्वों से बना हुआ, उससे भी अलग कर लेता है। तो कब्रों इत्यादि में यह अपने भौतिक शरीर के ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि जीवन भर बल्कि जन्म के समय से ही ये एक तरह से इसका डुप्लीकेट है भौतिक शरीर का, तो उससे उसका बहुत ही गहरा संबंध होता है और इसीलिए वो उसके साथ ही चिपका रहना चाहता है। लेकिन मृत्यु के समय जब प्राण निकल चुके हैं, तो फिर वो शरीर से विलग होता है, लेकिन उसका मोह जो है शरीर के प्रति बना रहता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि कब्रों इत्यादि में जब व्यक्ति को दफन किया जाता है कब्र में, तो शरीर चूँकि नीचे पृथ्वी में अंदर बना रहता है, इसलिए वो इतरिक डबल उसके आस-पास ऊपर हॉवर करता रहता है, तैरता रहता है। कभी कोई संवेदनशील व्यक्ति इसे देखकर प्रेत समझ बैठता है और अब विगलित होती इथरिक बॉडी शमशान को अरुचिकर अनुभव देते हैं। यानी कि धीरे-धीरे इथरिक डबल भी ये जब विगलित होने लगता है, डिस्पर्स होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है, तो ये अरुचिकर माने अनप्लेजेंट हमें महसूस कराते हैं, कुछ लोग जो संवेदनशील होते हैं उनको। अग्नि में भस्म होते ही बल्कि हम सभी को होता है, हम सभी देखें जब शमशान में कहीं जाते हैं कब्रों के आस-पास, तो वहाँ की जो वेव्स आती हैं, जो तरंगें आती हैं, हमें वो विचलित करती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। अग्नि में भस्म होते ही इतरिक
बॉडी तत्काल विलग हो जाती है और इथरिक डबल शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इथरिक डबल का जो आधार था जलाने से नष्ट हो गया, इसलिए वो भी बहुत शीघ्र ही डिकम्पोज हो जाती है। इथरिक बॉडी के विगलित होते ही प्राण भी वैश्विक भंडार में समा जाता है। क्या रोल था इथरिक बॉडी का? इसमें प्राण चक्र थे और उन चक्रों के माध्यम से वो शरीर को, भौतिक शरीर को प्राण ऊर्जा जो है वो सप्लाई करता था, इथरिक बॉडी। तो इसके विलग होते ही सूक्ष्म शरीर काम लोक में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर मतलब अब जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है उसके साथ में और शरीर है, तो वो काम लोक में प्रवेश करते हैं। और भुवर, हम यहाँ कहीं कहीं भुवर लोग कह रहे हैं, कहीं काम लोग कर रहे हैं, कहीं वासना लोग है, कहीं तो कामना लोक है। ये सब एक ही है, ये हमें समझना चाहिए। मनुष्य के भुवर लोकीय शरीर में इस तल के अनेक घटक शामिल थे, जैसे पृथ्वी पर ठोस, गैस और द्रव इत्यादि। यानी जो हमारा भौतिक शरीर बना था मुख्य मुख्य 5 तत्वों से बना हुआ, उसी तरह से ये जो भुवर लोक का शरीर है, जो एस्ट्रल बॉडी है, कामना शरीर, काम लोक, काम शरीर, वो भी काम लोक के तलों के तत्वों से बना हुआ है। अब इसीलिए इसके अलग अलग तत्व की प्रधानता व्यक्ति में अलग अलग होती है और उसी के अनुसार ही वो शरीर उन्हीं तलों पर जाता है और उन्हीं तलों का प्रभाव उसी के नाते उसके पड़ता है। कामना शरीर एक गेंद के आकार में आ जाता है, जिसमें सघन तत्व बाहर की ओर और विरल तत्व भीतर की ओर एकत्रित हो जाते हैं। यानी कि जब शरीर छूट गया तो अभी तो भौतिक शरीर के साथ साथ ये काम शरीर था, एस्ट्रल बॉडी थी उसी के शेप में लगभग। लेकिन अब जब भौतिक शरीर छूट गया तो ये काम शरीर जो है एक गेंद के आकार में आ जाता है। और ये जो अगर उसमें सातों तत्व अगर सातों तल के हैं, तो जो सघनतम है वो बाहर की ओर एक खोल बनाता है और विरल जो है वो धीरे धीरे क्रमशः अंदर की ओर चला जाता है। तो अंदर जो होता है वो विरलतम है और बाहर की ओर है जो सघनतम है। तो जीव स्वयं को इस खोल में बंदी अनुभव करता है, बंद हो जाता है उसमें। और यदि पृथ्वी के जीवन में व्यक्ति के विचार दूषित और घृणास्पद रहे हैं या वो कुत्सित कर्म वाला रहा है, तो जीव अंधेरे में बंद घुटन अनुभव करता है। क्यों कह रहे थे हम कि ये बाद में आता है? तो जो जैसा जीवन जीता है पृथ्वी के ऊपर, उसी तरह का अनुभव उसको वहां पर होता है। ईर्ष्या और घृणा या क्रोधपूर्ण जीवन उसे अग्नि में जलने का एहसास दिलाते हैं। वास्तव में ये विचार तरंगे हैं जो उसे वैसी अनुभूति देती है। तो हमने जब गरुड़ पुराण को पढ़ा तो उसे प्रेत को आग में जलाने, खौलते घी में, तेल में तलने और न जाने कौन कौन सा वर्णन उसमें मिलता है, पर वो सब एलेगोरिक है। और आप कभी किसी संत साधु का सुने हैं प्रवचन, तो अगर वो उसी से जुड़ा हुआ है पौराणिक विधाओं से, तो उसको हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो हम थियोसॉफी में पढ़ते हैं उनको नहीं मालूम होती, तो उसको लिटरली वो ले लेते हैं कि वैसे ही आग में जलाया जाता है। ये कौन सी तरंगे हैं? जैसा कि हम आपने पढ़ा है कि भावनाओं के रंग और रूप होते हैं, विचारों के रंग और रूप होते हैं। तो लेडबीटर साहब ने भी, हडसन साहब ने भी, सभी लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि ईर्ष्या जो है, क्रोध जो है, वो लाल रंग का होने के नाते उसकी जो तरंगे उठती हैं, तो शरीर अब नहीं है तो व्यक्ति को जो है बड़ा बड़ी पीड़ा होती है और उसे लगता है कि वो इन तरंगों में जल रहा है। जैसे कि वो धरती पर जब था तो ईर्ष्या और क्रोध में जलता था,
वैसे ही अब उसकी वाइब्रेशंस उसे वैसी तरह का अनुभव देती है। आदतें व्यक्ति को पुनः-पुनः वैसा करने को विवश करती रहती हैं, पर शरीर के अभाव में वैसा नहीं कर सकता। आदतें यहाँ तो हम पूरी कर लेते थे, शरीर नहीं है, तो वहाँ हम वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो वही चीज़ें बार-बार वहाँ रिपीट होती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, कामलोक में तुरंत छूटकर भूअर लोक के विरल उपतलों पर चला जाता है। क्यों चला जाता है, ये भी आगे जब हम अंतर भूमिका पर विचार करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम नीचे के जो कामलोक के उपतल हैं, जो सघन वाले, उससे हम छूट करके वहाँ नहीं जाते और ऊपर चले जाते हैं और एस्ट्रल बॉडी शीघ्र विगलित होने लगती है, खत्म होने लगती है। कम विकसित व्यक्ति भी जिसने शुद्ध जीवन जिया है और सांसारिक वस्तुओं से जिसका चिपकाव नहीं रहा है, तो वो भी शीघ्र ही यातना शरीर से बाहर चला जाता है और भूअर लोक के उच्च तलों पर स्थान ग्रहण कर लेता है और चैतन्य तो नहीं होता, पर सुखद स्वप्निल अवस्था में तैरता रहता है। जो कम विकसित है, तो उसको ये यातनापूर्ण अनुभूतियाँ नहीं होती, क्योंकि वैसा जीवन उसने नीचे जिया नहीं है, एक शुद्ध जीवन जिया है, तो वो शुद्ध तल पर चला तो जाता है और अचैतन्य अवस्था में स्वप्निल अवस्था में वहाँ पड़ा रहता है। एक आत्मघाती, यानी कि जिसने आत्महत्या की, आत्मघात किया है, वो व्यक्ति जो मनुष्य किसी कारण से अपघात, आत्मघात, वध या किसी अन्य प्रकार की अचानक मृत्यु से कामलोक आते हैं, यदि वह शुद्ध हैं, तो उनकी विशेष रक्षा होती है और बची हुई आयु आनंददायक निद्रा में पार करते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को, एक अच्छा व्यक्ति है, तो उसकी अचानक मृत्यु हो गई किसी घटना से, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर विश्राम दिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भूलोक की आयु पूरा करने के उपरांत ही कामलोक का जीवन आरंभ होता है। यानी कि वो चले तो गए हैं कामलोक में एक्सीडेंटली, लेकिन अभी उनका चूंकि यहाँ का भूलोक की आयु पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो उसे पूरा करते हैं, फिर उसके उपरांत ही कामलोक का जीवन प्रारंभ होता है, उसी अनुसार जिस तरह से उन्होंने पृथ्वी पर जीवन जिया था। एक मनुष्य ने दूसरे का वध किया और उसे फांसी हो गई। भूअर लोक में वह मनुष्य बार बार उस क्रिया को दोहराता हुआ पाता है और गिरफ्तारी और फांसी के दुख को अनुभव करता है। आत्महत्या का भयानक कृत्य व्यक्ति बारंबार दोहराता है। आग में जलकर मरा व्यक्ति मरने के बाद भी स्वयं को बचाने की छटपटाहट करता है और दर्द अनुभव करता है। मरते समय जिनका चित्त शांत और प्रेम में रहता है, वह मरने के बाद भी शांत स्वप्न में सोते रहते हैं। अकस्मात मृत्यु से व्यक्ति कामलोक के निचले स्तर पर जागृत बना रहता है और इस तरह उसकी कठिनाइयां और भय बना रहता है। मृत्यु के उपरांत भी व्यक्ति के राग, द्वेष, घृणा, भय, निराशा, तृष्णा आदि बने रहते हैं। अतः कर्मेंद्रियों के नष्ट हो जाने के उपरांत भी उनकी वृत्ति दुनिया की ओर बनी रहती है, खिंचाव संसार की ओर बना रहता है। भूअरलोकी तरंगे उसे तड़पाती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति पर दैवी सहायता का भी कोई विशेष लाभ नहीं होता है। दुष्ट प्रकृति के प्रेत नाजुक प्रकृति के मनुष्यों के सिर पर चढ़ जाते हैं और उनके द्वारा करवाकर अपना कार्य करवाकर संतोष अनुभव करते हैं। नशीली पदार्थों नशीले पदार्थ, मदिरा आदि का सेवन करने वाला व्यक्ति का प्रेत इन पदार्थों के ठिकानों पर घूमता देखा जा सकता है। ईसाइयों की एक प्रार्थना है, हे ईश्वर, हमें रणभूमि से, वध से और अपघात से बचा। ये प्रार्थना जो
मिशनरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, कई जगहों में ये प्रार्थना होती है, तो उसमें ये लाइन आती है, पंक्तियाँ आती हैं कि रोज की रोटी हमें बख्श दे, हमारे जैसे हमको क्षमा कर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, जैसे हम दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हैं, और हमें इस युद्ध के मैदान से, वध से, अपघात से हे प्रभु बचा। ऐसा ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के पीछे उनकी परगेटरी का ये आशय होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सारे लोग जो है कठिनाई में जीवन जीते हैं, बाकी उन्हें दुख का और पीड़ा का अनुभव होता है। अब हम आते हैं काम लोग की अंतर भूमिका में। तो अंतर भूमिका, इनर रोल क्या हो गया, रोल क्या हो गया कि 7 उपतल हैं, तो सातों उपतलों पर, अलग-अलग उपतलों पर क्या होता है जब मनुष्य वहाँ पहुँचता है। तो 7 जो उपतल हैं, अंतर्भूमिकाओं की प्रकृति से बने 7 कोषों में जीव की आयु उसके जीवन काल की वासनाओं और कामनाओं पर निर्भर करती है। ये 7 उपतल किस तरह से जुड़े हैं हमारी एस्ट्रल बॉडी से? जैसे ठोस, द्रव, गैस और ईथरिक, डबल ईथरिक हमारे के तत्व हमारे इस भौतिक शरीर को बनाते हैं, उसी तरह से कर्म के फल के, कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, उसके 7 उपतलों के तत्वों से बना होता है। तो उसमें प्रधानता अलग-अलग तत्वों की होती है। एक जो शुद्ध जीवन जीता है, जो भक्तिमय जीवन जीता है, उसके एस्ट्रल प्लेन के जो ऊपरी जो विरल उपतल है, उसके तत्वों से शरीर बना होता है। अन्यथा जो क्रूर है, जिन्होंने एक ऐसा जीवन जिया है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, राग द्वेष में जीने वाले व्यक्ति, घृणा भय में, निराशा में जीने वाले व्यक्ति, जो नीचे के तल उपतल है, उनके ही तत्वों से उनका शरीर बनता है। कहने का अर्थ यह है कि सातों तलों के कुछ न कुछ मटेरियल एस्ट्रल बॉडी में रहते हैं, कम या ज्यादा या बिल्कुल नहीं। जो शुद्धतम होता है तो नीचे के तलों के मटेरियल उसके एस्ट्रल बॉडी में बिल्कुल नहीं होते। सबसे नीचे की प्रथम अंतर्भूमिका का वातावरण अंधकार युक्त है, भारी और सुनसान होता है, इतना कि अनुभव नहीं किया जा सकता। ये कौन सा तल है? ये कहा जाता है कि पृथ्वी के नीचे अंदर काफी दूर तक ये तल फैला हुआ है। भलाई को नष्ट करने वाले सारे प्रभाव यहाँ पर है। कौन लोग हैं यहाँ? जिन बुरी कामनाओं और कुकृत्यों की बात सोचकर धरती पर लोग कांप उठते हैं, ऐसी सोच के व्यक्ति यहाँ आते हैं। उनके प्रकट होने की सामग्री यहाँ उपलब्ध है, यानी कि उन्हीं तत्वों से वो बने हैं और फिर ही उन्हीं उपतलों पर वो पहुंचते हैं। कौन है? निकृष्ट लोग हैं, यहाँ आबाद हैं, उन्हीं की आबादी है। समस्त दुर्व्यसन यहाँ है, वासनाएं यहाँ पर रूप धारण कर लेती हैं, पशु वृत्तियां पशु रूप धारण कर लेती हैं। कुछ मनुष्य, कुछ पशु, जैसा विचार वैसा रूप यहाँ बन जाता है। तो इसीलिए ये हो सकता है, ये कहा जाता हो कि मृत्युपरांत पशु योनि में जन्म लेने की बात जो संभवतः हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी गई है या अन्य जगह हमारा है, तो हो सकता है इसीलिए कहा जाता हो, क्योंकि पशु वृत्तियां पशु रूप धारण कर लेती हैं। उदार होगा तो उसका रूप प्रकाशमय और सुंदर, यदि मलिन है तो आकृति कुरूप और घृणित होगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ बगला भगत नहीं बना जा सकता, जैसा भीतर वैसा बाहर। ये सुंदर बात है कि हम यहाँ ये नहीं कर सकते जैसे पृथ्वी पर कहते हैं कि मुंह से, बातों से कुछ और भीतर अपने कुछ। तो ये बढ़िया शब्द दिया हुआ है कि बगला भगत नहीं बना जा सकता, जैसा भीतर वैसा बाहर। शराबियों, कुकर्मियों, नीचों का चेहरा बड़ा भयानक एवं कुत्सित बन जाता है। इस सबसे नीची अंतर भूमिका में नीच से नीच हत्यारे,
कुकर्मी, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, शराबी और व्यभिचारी लोग यहाँ पर मृत्यु के बाद रहते हैं। नीच कर्म करके आत्मघात करने वाले लोग भी यहाँ हैं। जो अपमान से बचने या अपराध का फल भोगने से बचने के लिए आत्मघात करते हैं, वही भी यहाँ है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसी पीड़ा के कारण, किसी बात के कारण, कष्ट के कारण, किसी असहज ठीक न होने वाली बीमारी के कारण कुछ लोग जो आत्महत्या करते हैं, उन पर तो प्रकृति अपना प्रेम करती है, दिखाती है और उसे बंद करके विश्राम देने का प्रयास करती है। लेकिन किसी ने कुकृत्य किया है और फिर वो उसके अंदर वो पश्चाताप पैदा हो गया है, तो अपने अपने अपमान से, सामाजिक अपमान या पारिवारिक किसी भी अपमान से बचने के लिए जो आत्मघात करते हैं, उन्हें प्रकृति में किसी भी तरह का कोई अ, वो नहीं मिलता है, सहायता नहीं मिलती है और वो लोग भी वहाँ जाते हैं और वो कष्ट उन्हें वहाँ मिलता है। भयंकर अतृप्त कामनाएं, वासनाएं, बदला लेने की इच्छा, घृणा, कामभोग की वासना, ये सब यहाँ दिखती है। अब आप समझते जाइए कि ये यहाँ कौन से लोग हैं। ये प्रेत क्रोध से युक्त इस अंधकार प्रदेश में घूमते फिरते हैं और पृथ्वी के बुरे बुरे स्थानों, शराब घरों, वेश्यालयों में के इर्द गिर्द जमा रहते हैं। वे लोगों से पाप कर्म और अपराध करवाते हैं। ये प्रायः कमजोर मन वाले अशुद्ध माध्यमों को वश में कर लेते हैं। प्रयोग के लिए या मांस के लिए पशुओं का कष्टकारी चीड़-फाड़ करने वाले मनुष्य भी यहाँ होते हैं। वह अंग-भंग हुए, चीखते-चिल्लाते पशुओं से घिरे रहते हैं, जिनमें मनुष्य के प्रति घृणा भरी होती है। तो अब आप इसको खूब अच्छी तरह से समझें कि कैसा ये स्थान है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है जो मनुष्य को दंड दे। उसके लिंग शरीर में जमा कुकृत्य की भावनाएं ही तरंगित होकर उसके दंड का कारण बनती है। जैसा बीज वैसा फल। अब आप एक बात और यहाँ समझने की कोशिश करें। एक शब्द थियोसॉफी में, बौद्ध साहित्य में इस्तेमाल हुआ है, अविची। अविची कहते हैं कि जहाँ कोई और नहीं है उसके सिवा। तो एक अविची तो उस पर उसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे, जो इनिशिएशन के वक्त होता है अच्छे उसमें प्रसंग में। और एक अविची ये है जो बड़ा भयानक है, डर का भाव पैदा करता है हमारे भीतर, जो इन सारे कृत्यों से करके मर करके वहां पहुंचते हैं इस प्रथम अंतर्भूमिका में। तो कैसे लोग हैं वो आपने अभी देखा। तो वो क्या पाते हैं, वो खुद ही अकेले पाते हैं खुद को। उसी कैसा है, वो अंधकार है, चिपचिपा है, वहां दिखाई ही नहीं पड़ता कोई। तो अपने को एकाकी पाता है और भय के माहौल में कब तक वो वहां रहेगा, ये तय होता है कि कितना भयानकता से, कितने प्रभाव, कितने इंटेंसिटी में इस तरह का जीवन उसने यहाँ धरती पर जिया था। अब आते हैं द्वितीय उपतल की भूमिका में। यहाँ पृथ्वी लोक के सब पदार्थों की छायाएं रहती हैं। छाया माने उसकी जो, जैसे कुछ भी है यहाँ धरती पर, ये टेबल है, कुर्सी है, ग्लास है, कोई भी चीज मान लें, किसी भी चीज का नाम ले लें, तो उसकी छाया वहां होती है। इसका संबंध भूलोक से विशेष है। यहाँ लोगों की चेतना बनी रहती है, जिनका प्रेम संसार की तुच्छ बातों को प्राप्त करने में रहा था। यानी कि जो सांसारिक प्रेम है, जिनका संसार के पदार्थों से जिनका प्रेम था, वो सब यहाँ पर, उनकी चेतना यहाँ बनी रहती है। जिनकी भोग तृष्णा शांत नहीं हुई थी, वो भी यहाँ पर है।
ये प्रेत बहुधा असंतुष्ट, बेचैन, व्याकुल, अतृप्त इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं और तीव्र वासनाएं अधिक दुख देती हैं। ये देखिए, जो पहली भूमिका में थे उनकी तरह से ये क्रूर नहीं है, पापी भी नहीं है, कुकृत्य भी नहीं किया, दूसरों को कष्ट भी दे नहीं दिया, लेकिन ये खुद उनकी अपनी भोग तृष्णा को शांत नहीं कर पाए थे। ऐसे लोग यहाँ पर हैं। सामान्य मनुष्य मृत्योपरांत इस लोक में सीधे पहुंचता है, क्योंकि वहां उसका पहले ही अंतर्भूकमाप का कोई तत्व उसके पास नहीं है, तो सीधे इस सेकंड प्लेन पर आता है, सब प्लेन पर। अपने नाते, रिश्तेदारों, घर के सामान इत्यादि को देखता है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों को रोता बिलखता देखकर दुखी होता है, उसे नीचे खींचना पड़ता है और इस खींचने के नाते उसे ये कष्ट होता है और वो नीचे आना नहीं चाहता। कामनाओं या अधूरी इच्छा को पूरा करवाने के लिए वह उन्हें स्वप्न देने का प्रयास करते हैं। यदि सदगति न हुई हो तो संदेश भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। मान्यताएं जो अगर पूरी नहीं हुई हैं, सदगति का मतलब ये हो गया कि जो अ, मरने के उपरांत जो कर्मकांड होते हैं, सभी जगह होते हैं, कुछ ना कुछ सभी धर्मों में होते हैं, किसी कारण से न हुआ हो और अगर उस व्यक्ति की मान्यता रही हो उसके प्रति, कर्मकांडों के प्रति, किसी कारण से पूरी नहीं हुई है, तो वो अपने ही परिजनों को ऐसा स्वप्न देने का प्रयास करते हैं ताकि उनका वो कर्मकांड का जो कार्य है मृत्योपरांत पूरा हो। वैसे सोते प्रेत को याद करके या उस पर चर्चा करके उसे जगाना नहीं चाहिए। तो ये द्वितीय अंतर्भूमिका थी। तो देखा आपने कि सबसे भयानक जो थी, जो आजकल तमाम जगहों में दिखाई पड़ता है, जो मार काट हिंसा, अधिकांश लोग वहाँ थे। और अब तृतीय और चतुर्थ अंतर्भूमिका की बात करते हैं, यानी कि तीसरा और चौथा सब प्लेन। तीसरी और चौथी एक प्रकार से एक दूसरे की छाया है। तीसरी की अपेक्षा चौथी अधिक सूक्ष्म है, सब एक दूसरे से ज्यादा सूक्ष्म है। और यहाँ के प्रेत किसी प्रकार की विशेष उन्नति वाले होते हैं और इस खंड में शिक्षित विचारवान मनुष्य आते हैं और वह चेतना में बने रहते हैं उस लोक में। इनका ध्यान उच्च लोकों की ओर रहता है। यदि सगे संबंधी विलाप करके इनका ध्यान न खींचे तो वह जल्दी नीचे के लोकों से निकल जाते हैं। यानी कि अब देखिए, जो ये मना किया जाता है कि हम मृत्यु के उपरांत विलाप न करें, याद न करके दुखी न हो, तो इस कारण से उन लोगों को पीड़ा होती है जो इन भूमिकाओं में आते हैं और तीसरी और चौथी में वे नीचे नहीं आना चाहते, क्योंकि जो जीवात्मा की वो ऊपर खींचने वाली फोर्स है वो उन पर ज्यादा प्रभाव डाल रही होती है। तो पांचवी अंतर्भूमिका में देखने में ये प्रकाशमान और प्रकाश विसर्जक खंड है, यानी कि पांचवा और शुद्ध है और यहाँ पर प्रकाश फैला हुआ है, एस्ट्रल लाइट, और यहाँ से प्रकाश का विकिरण हो रहा है। पृथ्वी के रंगों से अधिक चमकदार, अधिक सुहावना यहाँ लगता है, इसलिए इसका नाम एस्ट्रल पड़ा, तारों से युक्त पड़ा, और साधारण लोगों का यही स्वर्ग है। मुस्लिम इसे परियों से भरा मानते हैं। मूल अमेरिकन, यानी जो मूल अमेरिकन जाति है, शिकार खेलने का स्थान मानते हैं। ईसाई रत्न जटित स्वर्ण द्वारों वाला जेरूसलम मानते हैं। धर्म को शब्द मात्र लेने वालों का ये तुष्टि लोक है। धर्म को शब्द मात्र, यानी जो कुछ मंत्रों का, कुछ इसका भी शब्द मात्र, धर्म को शब्द मात्र लेने वालों का ये तुष्ट लोग है। उनकी कल्पना शक्ति से उनकी इच्छित कामनाएं यहाँ रूप ले लेती हैं, देर नहीं लगती है यहाँ।
यहाँ मनमानी बातों से लोगों को आनंद मिलता है। यहाँ वे लोग आते हैं जिन्हें निस्वार्थ या सच्ची सेवा का मर्म नहीं मालूम होता। अपने मन के लिए सेवा करते हैं। वह यहाँ शाला गृह, अनाथालय आदि का कार्य करते रहते हैं और संतोष पाते हैं। वे इसका निर्माण भी यहाँ करते रहते हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न देश, समाज, धार्मिक समूह बन जाते हैं और मृत्यु के उपरांत यहाँ वह अपने समाज या अपने धर्म के लोगों को ढूँढ कर सुख पाते हैं। तो ये बढ़िया बात है, सब अपना-अपना ढूँढते हैं। ये हम लोग दुनिया में भी करते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो अपने धर्म का, अपनी जाति का, अपने परिवार का, देश का कोई मिल जाता है तो सुख पाते हैं। कामलोक में भाषा की कठिनाई बनी रहती है। यहाँ उन्हें पता होता है कि आगे उच्च लोक और भी हैं, जहाँ उन्हें जाना है। अब देखिए कितने तल हो गए, 5 हो गए। पाँचों का भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्य और भिन्न-भिन्न प्रकार के तल, जहाँ उस तरह के लोग पहुँचते हैं। छठे उपतल पर षष्ठम अंतर्भूमिका। ये पांचवी के समान है पर अधिक सूक्ष्म है और इसके निवासी उच्च प्रकार के लोग हैं, उन्नत। वह बुद्धिमान है, कलाकार है, पर अपने स्वार्थ की तृप्ति हेतु काम करते हैं। किया है उन्होंने धरती पर बहुत सारे लोग हैं, तमाम कलाओं में पारंगत होते हैं, लेकिन उनका जो स्वार्थ है अपने लिए वो बना रहता है। यहाँ कामलोक का सबसे उत्तम दृश्यलोक है, क्योंकि यहाँ आने वालों के सुंदर विचारों से सुंदर-सुंदर पर्वत, नदियाँ, झरने, हिम शिखर, उपजाऊ मैदान, हरे-भरे घास के मैदान रूप ले लेते हैं। ये धरती के सुंदरतम से भी अधिक सुंदर हैं। अब है तो वही सब कुछ, है तो एस्टल प्लेन ही, पर जो व्यक्ति जिस विचारों का, जिस भावनाओं का मरने के बाद गया है, वो उसी भावनाओं, उसी विचारों में है। अच्छे धर्म वाले भी यहाँ पर हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, तो हिम शिखर और मैदान, हरे-भरे घास के मैदान, ये सब देखते हैं और हम प्रसन्न होते हैं। और वहाँ इस तरह के विचार वाले भी जब जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर अच्छा लगता है। 7वीं अंतर्भूमिका में ज्ञान की गहन जिजीविषा रखने वाले लोग यहाँ हैं। मरने पर भी वे इन्हीं साधनों में लीन रहते हैं। गहन ज्ञान की, ये जो थियोसॉफी के लोग हैं ना, बहुत पढ़ते रहते हैं और अपनी जिजीविषा रहती है उनकी, उसी में रहते हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए वो सब यहाँ आ रहे हैं 7वीं अंतर्भूमिका में, और वही काम वहाँ भी पढ़ेंगे। सीक्रेट डॉक्ट्रिन पढ़ते रहते हैं, तो ये सारी किताबें वहाँ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वहाँ आसान होगा पढ़ना, क्योंकि आपकी, हमारी सबकी चेतना विस्तार ले चुकी होगी। मैडम ब्लाउस्की के अनुसार कई जिज्ञासु वर्षों तक, कभी-कभी शताब्दियों तक यहाँ के पुस्तकालयों में अपनी रुचि की किताबें पढ़ते रहते हैं। ये सभी तरह की शिक्षाओं, विज्ञान, कला आदि का तीव्र शोध स्थान है। इस लोक को छोड़ते हुए उन्हें बुरा लगता है। राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता, वैज्ञानिक इस प्रदेश में कुछ काल तक ठहरते हैं। व्यक्ति की सोच जितनी निम्न कोटि की रही हो, वासनाएं चाहे जितनी घृणित रही हो, परंतु जीवन में कभी न कभी शुद्ध विचार या प्रेम का एक कतरा जीवन में आया होगा, तो वह इसे खींचकर ऊपर लोकों में ले जाएंगे, जहां उसकी वृद्धि होगी।
और आप देखें तो जो निम्न कोटि के दिखने वाले लोग संसार में अगर दिखते भी होंगे, तो उनमें भी कहीं न कहीं ये प्रेम का कोई न कोई क्षण आया होगा, किसी न किसी के लिए, जो दुर्दांत होते हैं उन्हें भी। और बहुत से देखा है कि सड़कों पर आप जाएँ, देखें भिखारियों को बैठे हुए, वो भीख माँग कर खाते हैं, उनके पास अपना ही जीवन यापन का बहुत साधन उपलब्ध नहीं होता, पर वे पशुओं में जैसे कुत्ते आदि हैं, उनको बड़े प्यार से अपने पास रखते हैं, अपनी रोटी का हिस्सा उनको खिलाते हैं, प्यार करते हैं। तो कहीं न कहीं आप देखें, किसी न किसी रूप में ये प्रेम आता है। एक उदाहरण यहाँ पर हमने दिया है, सेना के अधिकारी जो अत्यधिक क्रूर एवं अहंकारी था, एक सेना का अधिकारी मरने पर अपनी क्रूरता और अहंकार की भयावह खोल में कैद हो गया, बंद हो गया। जैसे अभी बताया कि नीचे के लोगों पर। लेकिन क्षीण प्रकाश की रेखा जो उसकी प्रेमिका के प्रेम का प्रकाश था, वो उस तक उसकी खोल को छेद करके पहुंच गई उसके पास। ये क्रूरता और अहंकार तो उसने जो गोल गेंद की तरह एस्टल बॉडी बनी थी, तो सबसे सघनतम जो बाहर रही होगी। लेकिन प्रेम जो है वो सब तलों को पार करके वो जीवात्मा तक पहुंचता है। और क्रूर होते हुए भी, अहंकारी होते हुए भी, जो उसने अपनी प्रेमिका को अपना प्रेम दिया था, प्रदर्शित किया था, उसका प्रकाश जो है एक क्षीण रेखा के रूप में उस व्यक्ति तक पहुंचा, जिसने उस बंद घेरे के अंदर उसे कितनी सांत्वना दी होगी और कितना सुख दिया होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सातों परतें धीरे धीरे बिखर जाती हैं, टुकड़े कुछ समय तक तैरते रहते हैं और जीव उन्हें छोड़कर स्वर्ग को चला जाता है। स्वर्ग माने जो देवाचन है, चला जाता है। और जो उसके छिलके हैं, उसकी चुंबकत्व शक्ति खत्म होते होते ये सड़ गलकर समाप्त हो जाते हैं और इसके कण भूअर लोक की प्रकृति में मिल जाते हैं। जैसे भौतिक शरीर जिन जिन तत्वों से बना था, उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है, वैसे ही हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है हमारी, वो भी विगलित होकर के उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाती है। कभी-कभी ये खोल मनुष्यों के तेज को खींचकर जीवित जैसा व्यवहार करती है और कभी-कभी इन खोलों में भूअरलोकी जीव घुस जाते हैं। कैसी शैल है ये? आपने 2 तरह के खिंचाव, एक धरती की ओर और एक जीवात्मा अपने घर की ओर, कारण शरीर की ओर खींचती है। और कभी-कभी ये संघर्ष चलता है, जब किसी में ये बहुत ज़्यादा खिंचाव धरती से लगा जुड़ा रहता है और धीरे-धीरे जीवात्मा कई बार खींचकर ऊपर चली जाती है, तो इसके टुकड़े यानी पूरा विगलित नहीं हो पाती है और इसकी खोल निष्प्राण होकर के एस्ट्रल लोक में तैरती रहती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि भूअर लोक के जीव कभी-कभी इन खोलों में घुस जाते हैं। धर्मों की प्रार्थनाएं मृतक की सहायता करती हैं। श्राद्ध करने का यही अर्थ होता है। इसके सिवा मृत संबंधी को प्रेम और स्नेह भेजना, शांतिदायक विचार भेजना उसकी सहायता कर सकता है। तो ये हमारी सातों अंतर भूमिकाएं हो गई। अभी हमारे पास शेष है 10 मिनट आपके लिए, आपके प्रश्नों के लिए, कुछ जोड़ने के लिए, कुछ घटाने के लिए, जो भी आप चाहे कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मित्र हमारा कुछ सवाल पूछना चाहे या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। कौन कौन है?
ये बताएं कि आपने जो आखिर में बताया कि कभी-कभी ये जो खोल बजते हैं उसमें कुछ आत्माएं आ जाती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं, वो कैसे होता है? हाउ डज इट हैपन? आत्माएं नहीं, जो एस्ट्रल के जीव होते हैं उनकी हाँ, बात कर रहे वही हाँ, ठीक है, मैंने गलत शब्द यूज किया। जो हैं। एस्ट्रल के जीव हैं वो उन खोल को कैसे कैप्चर या कैसे उनमें घुस जाते हैं? क्या सर्कमस्टेंसेस या कारण बनते हैं या कुछ नहीं, एस्ट्रल लेवल पर वो एक शेल्टर पाते हैं, और कोई ऐसी बात थोड़ी होती है तो निष्प्राण हो जाता है ना, क्योंकि जीवन चली गई है तो एस्ट्रल बॉडी छूट गई है। हाँ, इसका जी क्या कहना है आपका? तो हाँ, मैं एक कंटिन्यू में अगर ऐसे आपको एग्जांपल दूं तो शायद समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने एक गाड़ी छोड़ दी हाँ, सड़क पर, हुँ, वो गाड़ी जो है अभी ऑपरेशनल है, उसमें जान है थोड़ी सी, तो उसको कोई आके उसको ऑक्यूपाई करके इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। करेक्ट। तो फिर उसका इम्पैक्ट जो उसको छोड़ के गया है, क्या उस पे कुछ आता है? या जिसने ऑक्यूपाई करा है उसको उसके जो तत्व रहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि भई हम वो तत्व में ज़्यादा जाते हैं जिसमें जिनकी हमें प्रधानता रहती है। तो इज़ इट नेसेसरी कि जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी वही होगा जिसमें उन्हीं तत्वों की प्रधानता है? मान लीजिए मुझ में बहुत एंगर है या मुझ में बहुत प्रेम है या मैं बहुत आर्टिस्ट हूँ और मेरा वो शेल रह गया, छूट गया पीछे। तो नहीं उसमें जो नहीं आएगा, नहीं, क्या कंचन, उसी प्रकार का व्यक्ति उस आएगा, वो अट्रैक्ट होगा जिसमें उन्हीं चीज़ों की प्रधानता है? ऐसा नहीं है। देखिए, उसको उसकी अंतर भूमिकाओं पर ध्यान दीजिए तो ये बात समझ में आएगी। जी, आपने कहा कि कोई कला का जानने वाला व्यक्ति है और कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उसकी जो अंतर भूमिका होगी वो उच्च उच्च प्लेन की, वो प्लेनों की होगी। जी, वहाँ वो छूटता नहीं, क्योंकि वहां तो खुद ही वो ऊपर जाना चाहता है, नीचे जी, आने का जी, उसका कोई है नहीं। जी, हमेशा जो खोल छूटती है उनकी छूटती है जो नीचे धरती की ओर खींचना चाहती है। जी। वो ऊपर ऊपर जाना है, क्योंकि उसका स्वभाव है, जो जीवात्मा है मृत्युपरांत, तो इसीलिए तो वो दूसरे लोकों में जा रहा है। तो हुँ, आप देखिए, सोल का जो आत्मा का खिंचाव है ऊपर अपने घर की ओर है, और आपका घर कौन सा है? वो हायर मेंटल पर है, आपकी कॉजल बॉडी है। बाकी चूंकि हमने यहाँ जीवन जिया है, कैसा जीवन जिया है, तो हमारा तमाम आकर्षण धरती की ओर है, तो ये दोनों संघर्ष करते हैं। तो वो अभी गुप्ता जी ने जो बताया कि ऑपरेशनल इस सेंस में है कि अगर कोई व्यक्ति अ, भौतिक शरीर जीवात्मा ने छोड़ दिया, तो भौतिक शरीर तत्काल थोड़ी विगलित हो जाता है। उनके कोषों में अभी भी चेतना बनी हुई है, और जैसा कि चेतना, जैसा मैडम लाउस्की कहती हैं और हम भी जानते हैं कि कण कण में है, तो क्या शरीर का जो कण विगलित हो रहा है, क्या उस कण में चेतना नहीं है? वहां भी चेतना है। है। तो जो सेल विगलित हो गई, अभी सेल रूप में है, वो तत्व में नहीं विगलित हुई है। अगर उसको कोई शेल्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो वो चेतना को भी इस्तेमाल कर रहा है, और जब वो एस्ट्रल बॉडी विगलित हो जाएगी तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उसके तत्वों में तो चेतना उसकी अपनी रहेगी, रूप धारण कर ले या न धारण कर ले, हर कण में हर चेतना वहां पर विद्यमान है। तो उसका रोल आप इससे और डिटेल में जाना चाहती हैं तो जो लेडबीटर की पुस्तक है एस्ट्रल प्लेन, ठीक है, वो अ, भूअर लोक करके हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है एस्ट्रल प्लेन। तो पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ 1 घंटे के उसमें बहुत सारी चीजें नहीं सामने आती, वो सब किया, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में आपको ये जानकारी मिलेगी कि वहाँ क्या मृत्यु के उपरांत जाने वाले ही लोग हैं कि और भी लोग हैं वहां पर। तो आप पहली बात तो ये कि आप ये देखिए कि पूरे संसार की जितनी वस्तुएं, सबका वहां पर एक रेप्लिका छाया वहां पर है, लेकिन वो 4th डायमेंशन में है, 4 डायमेंशन में है। यहाँ हम 3 डायमेंशनल हर चीज को देख रहे हैं। करेक्ट। मान लीजिए एक टेबल हमारे सामने रखी है, तो यहाँ हम पहचान रहे हैं कि ये टेबल है, लेकिन जब हम इसको एस्ट्रल पर इसी को देखेंगे तो ये 4 डायमेंशन में होगी, तो वहाँ पहचानना मुश्किल होगा। तो इसीलिए वहाँ एक ट्रेनिंग अलग लेडबीटर को दी गई थी,
गुरुदेव ने दिया था उनको, मास्टर्स ने, कि ये धरती पर जो वस्तु है वो अगर 4 डायमेंशन में एस्ट्रल पर दिखेगी तो आप कैसे पहचानोगे कि यह क्या चीज है? क्या चीज? बहुत सारी चीजें हैं एस्ट्रल पर, हमें समझने में जान लेती है। तो नहीं, खोल का आपने कई तरह से करते हैं, आपको बताऊं, देखिए कैसे करते हैं। ये भी छूटे हुए मृत प्रेत की तरह से है ये। तो इनका तमाम ये जो मीडियम वाले हैं, माध्यम का उपयोग करते हैं, ये लोग हैं। तांत्रिक साधना करने वाले लोग हैं, वो इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। और कई जो पशु उससे गए हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत चीजें हैं, हम यहाँ पर विस्तार से उस पर इतनी चर्चा तो नहीं की जा सकती। पर आप उस पुस्तक पे जाएं, भुवन लोक पर, तो आप पाएंगे कि वहाँ बहुत सारी बातें लेडबीटर साहब ने दे रखे हैं। हाँ करेक्ट है। दीदी, आप कुछ बता आपने रहे हैं? बहुत सुंदर समझाया। ये इंसिडेंटली लास्ट के एक लाइन के ऊपर ये एकदम से विचार आ गया, तो आपके सामने। हाँ नहीं, ठीक है, वो तो है ही है। विमल जी, आपने हाथ रेज करा हुआ है, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी। सो बेसिकली महात्मा लेटर्स में कहा गया है कि अपार्ट फ्रॉम एन अडेप्ट, आम इंसान को ये पता ही नहीं चलता है कि वो मर गया है, वो किसी और लोक में है। दिस इज व्हाट द महात्मा लेटर्स, वन ऑफ द महात्मा लेटर्स से। ऑल्सो आई थिंक, पता नहीं, शायद मेरी हिंदी में की समझ में कुछ गलती हो, लेकिन आई थिंक आपने सेकेंड प्लेन में आपने शायद ये जिक्र किया कि जो मरे हुए जो शोक मना रहे हैं, द पर्सन हु इज डेड, वो मतलब वो देख सकता है कि वो क्या शोक मना रहे हैं, क्या चल रहा है। मेरे अंडरस्टैंडिंग से ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से हम नॉर्मल इंसान एस्ट्रल पेन नहीं देखता है, एस्ट्रल पेन वाले जो नॉर्मली जो डेड हैं वो अर्थ का कुछ भी नहीं देख सकते हैं, बट they feel the magnetic force of thought of the people who are uh, grieving over them. They feel forces, that part is there, but they don't actually see any images of what is happening on earth. Even HPB, I think, has written this, that the person who is dead will never see what's actually happening on earth. So I think that part, I think I wanted to clarify. There's one small interesting addition I wanted to make. See, we know कि हमारे जो thoughts and feelings है elemental से बने हैं। तो as theosophists हम एक बात और राजीव जी ने बहुत पहले, आई थिंक व्हेन ही वाज टेलिंग, कि आप ये कोशिश करिए कि आपके जो 7 बॉडीज हैं वो 7 बॉडीज में डिवाइड ना हो। आप पूरे बॉडी को समेट के रखिए, तो दैट आप जल्दी ही ऊपर वाले जो लेवल्स में जा सकते हैं। वो भी मैंने पढ़ा है। बट इसमें एक चीज है, सपोजिंग हम ये सब नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज हम याद रख सकते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड पूरा का पूरा एलिमेंटल वर्ल्ड है। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे जिससे हम डर सकते हैं, या हमारे इमेजिनेशन से ही बनी, या लोगों की इमेजिनेशन से बनी है, लोगों की थॉट प्रोसेस की बनी हुई फॉर्म्स है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो इट इज वेरी, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ entire humanity. So we can remember this fact that when we go there, we have to keep the motto of the Theosophical Society. The truth is the highest religion. सच्चाई क्या है वहाँ पे, क्या चीज यहाँ पे सच है और क्या भ्रम है। So this thought we can go with in our mind, remembering this, कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमें बहुत डिसेप्शन मिलेगा। तो डिसेप्शन का जो आपने कहा डिसेप्शन मिलेगा, व्हाई डू कॉल इट डिसेप्शन? Deception in the sense we can be deceived by what we see, but it's something might look very real. A monstrous figure might look very real to us, but it is actually some thought form or feeling form. बट इट हैज पावर इन इट, उसके अंदर वो It पावर है। has वो power. It has power only to the extent that you believe that it is powerful. Only फिर because it is made up of elementals. You are a further evolved person. तो मैडम आप एक बात बताइए कि जो एलिमेंटल है वो क्या है? एलिमेंटल हमारे से पहले वाला जो इट इज येट टू इवॉल्व इनटू इवन अ मिनरल। तो एक फोर्स है, इट इज अ फोर्स ऑफ, इट्स अ डिवाइन फोर्स which is in matter of a subatomic nature or subatomic nature, which is collecting together to form shapes or forms out of the imagination of human beings. जब हम ड्रीम भी करते हैं ना,
तो वो एलिमेंटल्स ही ड्रीम कर रहे हैं, एलिमेंटल्स की ही फॉर्म्स हम देख रहे हैं ड्रीम्स में भी। देखिए ये एलिमेंटल का जो वर्ड है ना बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसको जब आप अभी यहाँ पर बात कर रही है एस्ट्रल जगत की, तो हम उसके ऊपर जब वो नीचे उतरते हैं एलिमेंटल से, एलिमेंटल फर्स्ट, एलिमेंटल सेकंड, और फिर थर्ड पर एलिमेंटल थर्ड आकर के यहाँ आपके एस्ट्रल प्लेन पर है। लेकिन हर हर एलिमेंटल का जो एलिमेंटल 1 है उसका विकास करते करते पूरा कल्प लग जाता है, तब वो एलिमेंटल 2 में आता है, तब वो एलिमेंटल कल्प के बाद 3 में आता है। लेकिन वो क्या करते हैं, बात यहाँ पर है। और वो भी एक जीव है, हम भी कभी एलिमेंटल थे, रहे थे। सीधी सी बात है। चाहे वो देव की विकास में चला गया है और मनुष्य नहीं बना गया, मिनरल से सीधे। अब देखिए एलिमेंटल 2 तरह से हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो नीचे उतर करके मिनरल के विकास में पहुंचे, मिनरल तक पहुंचे, तो हमने उन्हें भी एलिमेंटल कहा। उसके बाद जब वो एलिमेंटल मिनरल से आगे बढ़ते हैं तो 2 धाराओं में बढ़ आते हैं, एक तो देव विकास की योजना में, एक मनुष्य के विकास की योजना में। तो वहाँ देव वाले में ये छोटे छोटे पशु हैं, पक्षी है, कीट पतंगे हैं, और वनस्पतियों में घास है, फूल है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, चिड़िया है, बर्ड्स हैं। तो वो मनुष्य के उसमें नहीं आते हैं, वो देव में चले जाते हैं, उनको भी एलिमेंटल बोलते हैं। जिन परियों को हम कहते हैं, जो पृथ्वी की परियां हैं, जो जल की परियां हैं, जो अग्नि की परियां हैं। तो देखिए एलिमेंटल पर हम इसे कैसे कह दें, क्योंकि वो हमारे विचारों को खाते हैं। जो एलिमेंटल से ऊपर है मेंटल लेवल पर, वो हमारे विचारों का, हमारे विचार ही उनका भोजन है, और वो बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, अच्छे एलिमेंटल्स भी हो जाते हैं। नहीं सर, नहीं सर, 1 मिनट, एक सेकंड सर, हमारे विचार ही एलिमेंटल है, हमारे जी विचार भी एलिमेंटल ही है। हमारे विचार एलिमेंटल है, वो भोजन, हमारा एलिमेंटल भोजन करते हैं विचारों का। अब आप उन्हें चाहे जैसे बोल दीजिए। I would say कि भोजन is not the right word. I would say that they they have no independent they are semi intelligent, so they we still have I mean I'm not able to follow what is the aim, what is your मतलब point क्या है आपका? विमल जी, इफ आई मे इंटरवीन, क्योंकि हाँ चीजें हाँ इधर से उधर जा रही हैं। पहला तो पहली चीज जो है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एस्ट्रल प्लेन के ऊपर हम लोग जो भी है, चाहे विद बॉडी और डिसएम्बॉडीड हो, वो जब जाता है तो ही कैन सी मेनी थिंग्स ऑफ द फिजिकल प्लेन, क्योंकि फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके काउंटर पार्ट्स जो हैं एस्ट्रल प्लेन में होते हैं, वो दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल है, टेबल जो है फिजिकल जो टेबल है उसका भी एक एस्ट्रल काउंटर पार्ट, एस्ट्रल, तो एस्ट्रल टेबल दिखाई देता है। ऐसे ही जो हम लोग वही जो हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं फिजिकल प्लेन पे, इनकी एस्ट्रल बॉडीज भी दिखाई देती हैं। और जो अलग अलग वाटर बॉडीज हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब का दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता। इफ यू रीड इनविजिबल हेल्पर्स you will find कि identification of areas, identification of people, identification of situations, वो सारी वहाँ पे जो astral plane में लोग काम कर रहे हैं, they can see, provided they are been trained a little bit, their eyes are opened a little bit. तो एक तो ये हो गया इशू कि we can see certain things on the physical plane while we are on the astral plane. This is number one. No sir, 1 minute sir, there is small correction here. We are seeing the astral component of the physical matter. We are not seeing the physical component. Right. Yes, correct. You're correct. So now that is the point, that is why हमको पता ही नहीं चलता है कि हम मर चुके हैं, क्योंकि हमें exactly वही चीज दिखता है जो हम यहाँ देख रहे हैं। नहीं, इसमें कई लोगों को तो पता चल जाता है, कईयों को नहीं पता चलता है। तो पर इन जनरल जो है उनको मालूम पड़ जाता है, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैपन ऑन द एस्ट्रल बॉडी व्हेन वी आर ऑन द एस्ट्रल प्लेन। फॉर एग्जांपल इन द एस्ट्रल बॉडी देयर इज नो फटीग, आदमी थकता नहीं, उसको बीमारी नहीं होती, उसको खाना नहीं होता, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, उसको कोई भी चीज ऐसी नहीं चाहिए जो उसको कोई प्रॉब्लम दे सकती है। नाइदर कैन समबडी हिट दैट पर्सन, किल दैट पर्सन, कुछ नहीं हो सकता एस्ट्रल बॉडी के अंदर। तो ये
एक थोड़े टाइम में उसको, अब तो इतने ज्यादा इनविजिबल हेल्पर्स हो चुके होंगे कि दे टेल दैट पर्सन कि यू आर नाउ ऑन दी, दे माइट बी सम पीपल जो अग्री ना करें कि यू हैव डाइड, जैसे कि वो बताते हैं सीड बुलेट पीटर कि एक आदमी कहता है आई एम इन अ ड्रीम एंड यू आर आल्सो इन अ ड्रीम, सो वी आर ड्रीमिंग, देयर इज, आई एम स्टिल अलाइव बट आई एम इन अ ड्रीम। अब इसको छोड़ दें, बट यूजुअली पीपल दे कम टू नो। नाउ एक तो ये हो गई बात, दूसरी तो एक तो हम कुछ देख सकते हैं फिजिकल काउंटर पार्ट्स का एस्ट्रल प्लेन, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जो थॉट फॉर्म्स हैं, वो थॉट फॉर्म्स या एस्ट्रल फॉर्म्स जो हैं, व्हेन आई प्रोजेक्ट, आई थिंक, आई फील, तो वो इमोशन जो है मेरा, दैट एनर्जी, इट टेक्स ओवर द मैटर ऑफ दैट प्लेन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टाइप ऑफ इमोशन और थॉट दैट आई हैव। वो जो मैटर होता है उस प्लेन का, फॉर एग्जांपल मेरा डिवोशन की फीलिंग है, तो डिवोशनल जो मेरे अंदर से फीलिंग निकली है, उसके आसपास एक एस्ट्रल मैटर जो है वो उसका एक फॉर्म दे देगा। उस एस्ट्रल फॉर्म के अंदर एक लाइफ होती है, दैट लाइफ इज कॉल्ड एलिमेंटल लाइफ, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एलिमेंटल एसेंस। दैट इटसेल्फ इज अ किंगडम ऑफ नेचर, जैसे कि ह्यूमन किंगडम ऑफ नेचर का। that elemental life and that elemental elemental life and the matter, it forms the body of that thought form or astral form. The soul is the energy which I have given in terms of my thought or my emotion. Now that becomes an independent unit. इसको बोला गया है artificial elemental astral plane में, सी डब्ल्यू बीटा ने बोला, and this is the majority of the elementals which are found are of the artificial type on the astral plane. तो ये अपने आप में दिखाई देंगे। अब थर्ड बात आती है डिसेप्शन की। डिसेप्शन में क्या होता है कि बिकॉज मैटर बहुत फ्लूइड है, मैं अपने फॉर्म को चेंज कर सकता हूँ। मेरा जो अपीयरेंस है, आई कैन चेंज, सो आई कैन बिकम एनीथिंग। जब तक मैं होल्ड करूंगा उसको, थॉट को, तो मेरा फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो आई कैन डिसीव समबडी एल्स कि आई एम समबडी एल्स। तो ये डिसेप्शन पॉसिबल है। Fourth thing is there are natural entities on the astral plane called nature spirits. जैसे हमारे एनिमल्स होते हैं, वैसे देवा किंगडम के लिए, एंजेलिक किंगडम के लिए, दे आर द एनिमल्स जो इंडिविजुअलाइज होंगे इनटू द देवा किंगडम। तो ये जो नेचर स्पिरिट्स हैं, दे आर क्वाइट प्लेफुल, तो दे में deceive certain people, as C.W. Leadbeater says, कि वो लोग हो सकता है कि उनको डिसीव कर दें इन द, जैसे वो खेल रहे हैं हमारे साथ उस तरीके से। So these are the four types of things which you talked about. Now इसके आई थिंक अब थोड़ा इसमें क्लियर होगा कि एलिमेंटल एसेंस और एलिमेंटल प्लेन्स के बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं कर सकते यहाँ पे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हियर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस? No, sir, not from me. I am clear on this. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कोई हमारा जो है मेंबर, कोई हमारे से सवाल या कोई कमेंट करना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका पांडे जी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लेके आए और बहुत क्लैरिटी से आपने हमको बताया ये, और लोगों ने भी बहुत ध्यान से सुना और उनके क्वेश्चंस भी आए। और हम जो है फिर आशा करते हैं आप दोबारा जो है और भी अच्छे सब्जेक्ट, और इसी से आगे आप चाहें तो लोअर मेंटल पेन भी ले सकते हैं, मेंटल बॉडी भी ले सकते हैं, वो आप माथुर जी से आप बात कर लीजिएगा, उस हिसाब से हम फिर आगे प्लान करेंगे। तो ठीक आपका है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो अब हम क्लोज करते हैं मीटिंग को विद द यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Thank you to all. Thank you to all. The meeting is closed. Thank you.